हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। आज का वीडियो है नेवी एमआर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के अंदर नेवी एमआर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो एग्जाम डेट 19 नवंबर 2019 के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। तो ये नेवी एमआर के अंदर सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि लगभग 30 मिनट का समय मिलता है और उसमें 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसमें जनरल मैथ के क्वेश्चन भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। डक किस खेल से संबंधित है? डक किस खेल से संबंधित है? तो डक क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। डक किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। कोई खिलाड़ी का नाम था उसके नाम से संबंधित है ये। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति है। और राज्य का राज्यपाल होता है। राज्य का कौन सा प्रथम नागरिक होता है? तो राज्यपाल होता है। और भारत का कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, कथक लोक नृत्य कहाँ का है? तो कथक लोक नृत्य कहाँ का? केरल का है। कथक लोक नृत्य केरल का है। ये क्विज टेस्ट पहले भी करवा चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य का नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। तो ये राइट आंसर है, बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो की स्थापना कब की गई? तो इसरो की स्थापना 15 मार्च 1969 ईस्वी में की गई थी। तो इसरो की स्थापना 15 मार्च 1969 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, ईवीएम का पूरा नाम, फुल फॉर्म है ईवीएम, यानी होती है वोटिंग मशीन। तो इसका क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी और मित्र पुस्तक के लेखक कौन है? या तो ये से पूछ सकता है, या इसे ऐसे ही पूछा है, स्वामी और उसके दोस्त पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी आर के नारायण ने। तो किसने लिखी थी? आर के नारायण ने पुस्तक लिखी थी, स्वामी और मित्र या स्वामी और उसके दोस्त। पुस्तक किसने लिखी थी? तो आर के नारायण ने ये पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10, 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो ये दंगल फिल्म को मिला था। 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दंगल फिल्म को मिला था। तो इसको याद रखना चित्र है। क्वेश्चन नंबर 11, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम मेघालय है। मासिनराम मेघालय। चेरापूंजी नहीं है। चेरापूंजी भारत में सर्वाधिक वाला स्थान नहीं है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नहीं है। अभी तो मासिनराम मेघालय है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है। क्वेश्चन नंबर 13, युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा क्या है? युगांडा की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कंपाला। इसकी राजधानी कंपाला, युगांडा कंपाला। और इसकी मुद्रा है शिलिंग। ये भी याद रखना आपको कि इसकी मुद्रा क्या है। तो इसकी मुद्रा है शिलिंग। क्वेश्चन नंबर 14, नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नोकिया कौन है? आलिया भट्ट। नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट थी। अब सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाद। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाद। इसको भी अच्छी तरह याद कर लेना। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो रियाद है इसकी। क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद राष्ट्रपति है। बांग्लादेश का कौन है? अब्दुल हामिद। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय नौसेना का अध्यक्ष कौन है? कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। तो भारतीय नौसेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। और एयरफोर्स का है राकेश कुमार बरोदिया। और उसका थल सेना का है मनोज मुकुंदर। तो ये भी याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, हीरा व ग्रेफाइट किसका अपरूप है? हीरा व ग्रेफाइट, तो ये कार्बन का अपरूप होते हैं। तो किसका होते हैं? कार्बन का। हीरा व ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूटन फिल्म में सबसे बड़ा किरदार किसका निभाया है? न्यूटन फिल्म में
न्यूटन फिल्म। तो उसका सबसे बड़ा किरदार कौन है? तो एक्टर होता है। एक्टर कौन था उसका? राजकुमार राव। तो न्यूटन फिल्म में सबसे बड़ा किरदार किसका है? राजकुमार राव का है। क्वेश्चन नंबर 22, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में। ये सबसे बड़ा स्टेडियम था लेकिन अब दूसरा हो चुका है। ये साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 23, वन इंडियंस गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चेतन भगत ने। इंडियंस गर्ल्स वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चेतन भगत ने लिखी थी। ये याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की राष्ट्रीय शब्द कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय शब्द कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय शब्द है शक शब्द। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की राष्ट्रीय शब्द कौन सी है? तो शक शब्द है। 78 ईस्वी में चालू की थी, कनिष्क ने चालू करवाई थी। कनिष्क ने चलवाई थी शक शब्द। भारत की राष्ट्रीय शब्द कौन सी है? तो शक शब्द। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 25, मुस्कान किरण का संबंध किस खेल से है? ये कोई खिलाड़ी है मुस्कान किरण का, उसका संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है। मुस्कान किरण का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 26, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो उनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में। और सबसे पहला भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो सीवी रमन को दिया गया था, रमन इफेक्ट प्रभाव के लिए सीवी रमन को सबसे पहले दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, किस संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो किस संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये कौन सी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 ईस्वी में। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ये भी याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 29, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सभी राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए और केंद्र शासित है उनकी भी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 30, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी थी? तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी थी? कपिल देव ने ये पुस्तक लिखी थी। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक कपिल देव ने लिखी थी। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं नेवी एमआर के अंदर 19 सितंबर 2019 को। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे तथा शेयर भी कर दे और कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो और क्या क्वालिटी रही वीडियो की।